गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीड आउट करने वाले हैं बीए या बीएससी फर्स्ट सेम के हिंदी की चौथी कविता, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है। ठीक है, इसमें उसने 3-4 कविताएं दी है। फर्स्ट कविता आ रही है इसकी भिक्षुक। भिक्षुक यानी कि जिसे हम भिखारी कहते हैं, उसके बारे में वर्णन किया गया है कि वो एक रोड पर एक भिखारी को देखता है। उस भिखारी की हालत इतनी कमज़ोर है कि वो एक लाठी के सहारे चल रहा है और कमजोरी के कारण, भूख के कारण उसका जो पेट और जो कमर है वो दोनों एक हुए हैं। ठीक है, तो उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। तो वो लोगों के सामने हाथ फैलाता है कि उसे कुछ ना कुछ मिल जाए, लेकिन शायद भाग्य भी उसका साथ नहीं दे रहा, कोई भी उसकी तरफ नहीं देख रहा। तो एंड में वो कोशिश करते हैं कि जो जूठी पत्तलें होती है ना, साउथ एरिया में लोग जैसे केले के पत्ते होते हैं उस पर खाना खाते हैं, है ना। तो कोशिश करता है कि जो लोगों ने जूठी पत्तलें छोड़ी हुई है वही चाट कर खा ले, लेकिन बदकिस्मती से वहाँ पर कुत्ते आ जाते हैं तो वो भी उससे खाना, जूठा खाना भी छीन लेते हैं। तो जो लेख कवि होता है वो सारे दृश्य को देखकर इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, तो वो कहता है कि हे भाई बंधु, मैं तेरे दुख को छीन लूँगा। ठीक है, मैं तेरे जो कोशिश करूँगा कि मैं तुझे जो है अच्छी ज़िंदगी देने की कोशिश करूँ। कि कहने का भाव कि जो कविता है एक मार्मिक कविता है, एक इमोशनल, एक दुखदायक दर्द को जो प्रकट करने वाली कविता है। तो पहले तो हम इसकी प्रशंसित व्याख्या देखेंगे। जैसे कि आपके जो एग्ज़ाम में जो कविताएं आती हैं, 4 कविताएं आती है, फर्स्ट पार्ट में 2 और सेकंड पार्ट में 2, और बाद में जो बी पार्ट होता है उसमें जो है आपका एक इसका जो सार लिखने के लिए या परिपाद या उद्देश्य लिखने के लिए कहते हैं। कहने का भाव के एक कवि के द्वारा ही, एक कवि की जो कविताएं हैं वो 2 तरह के उसके क्वेश्चन बनकर आते हैं, कह लो कि 25 नंबर वगैरह के। चलो स्टार्ट करते हैं। वह वहाँ आता, 2 टुक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लुकटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को, भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी चोली को फैलाता, 2 टुक कलेजे के करता, पछताता, पथ पर आता। ये पद्यांश, पद्यांश आपको पता है जो कविता की तरह लाइनें लिखी होती है उसे हम पद्यांश कहते हैं, है ना। तो ये जो पद्यांश है सूर्यकांती त्रिपाठी निराला जी की लिखा हुआ है। कविता का नाम क्या है? भिक्षुक है। ठीक है, उसकी जो मेन किताब है कविता की वो परमिल है। तो हमारी जो किताब का नाम है वो है काव्य कुंज। यानी कि ये 3-4 चीज़ें लिखनी होती है। कवि का नाम, कविता का नाम, ठीक है, किससे, कौन सी किताब से लिया गया है, काव्य कुंज किताब है, और कवि कहना क्या चाहता है। ये 4 पॉइंट्स आपने प्रसंग में लिखने ही होते हैं, फिर ही आपको प्रसंग के पूरे नंबर मिलते हैं। मान लो 25 नंबर का प्रसंग सहित व्याख्या है तो 12 नंबर आपके प्रसंग के ही होंगे। तो कहता है, प्रस्तुत पद्यांश छायावाद के प्रमुख कवि निराला जी का काव्यकृत प्रमल से लिया गया है, भिक्षुक कविता से लिया गया है। इस कविता में कवि ने भिक्षुक की जो दुख दर्द है, वेदना है, उसको प्रकट करने की कोशिश की है। कवि कहता है कि कवि निराला जी एक भिखारी को सहानुभूतिपूर्ण चित्रण करते हुए कहते हैं कि वे अपने कलेजे के 2 टुकड़े करता हुआ, अर्थात अपने दुखों अत्यंत दुखी होता हुआ भिखारी अपने भाग्य पर पछताता हुआ रास्ते पर आ रहा है। उसका भूख के कारण पेट और पीठ दोनों मिलकर एक हुए हैं, वो लाठी के सहारे चल रहा है। तो वो चाहता कि काश उसे कोई मुट्ठी भर दाने दे दे, कोई अनाज वगैरह दे दे, इसलिए वो अपनी फटी पुरानी जो झोली है लोगों के आगे फैलाता है, लेकिन बदकिस्मती के कारण कोई भी उसको जो है भीख कोई भी नहीं देता। नेक्स्ट है, साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाएं, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दाया दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए, भूख से सूख होंठ जब जाते, दाता बागे दाता सक्या पाते, गुड़ आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठे पत्तल वे कभी सड़क पर खड़े हुए और चपट लेने को उससे कुत्ते भी हैं अड़े हुए हैं। कवि कहता वो अकेला नहीं है, उसके साथ 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, जो क्या कर रहे हैं, बाएं हाथ से तो भूख के कारण अपना पेट मल रहे हैं और दाहिना हाथ जो
एक दयानीय दृष्टि से कि कोई उसे भीख दे दे, उसके लिए जो दायां हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। भीख मांगते मांगते उसके बच्चों के होंठ भी सूख चुके हैं, तो कुछ भी नहीं मिलता। शायद विधाता जो परमात्मा वो भी उससे रूठ गया है, तो वो अब घूंट के आंसू पी कर आ जाते हैं। कोशिश करते हैं जूठे पतले ही चाट लें, लेकिन उसकी किस्मत इतनी बुरी है कि वहाँ पर कुत्ते भी आकर उससे जो पतले हैं, जो खाने की पतले हैं, ठीक है, वो छीन लेते हैं। कहने का भाव कि उनको कुछ भी नहीं मिलता। तो इस चीज़ को देखकर कवि बिल्कुल ही इमोशनली पसीज जाता है, ठीक है, हर्ट फील होता है उसे। कहता है, ठहरो, आह मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अब बनियो जैसे हो सकोगे तुम, तुम्हारे दुख में अपने हृदय में खींच लूँगा। ये चीज़ों ये दृश्य को देखकर कवि पसीज जाता है, तो वो कहता है कि ठहरो, मैं कोशिश करूँगा कि मैं जो है तुम्हारे दुख तकलीफ को कम कर सकूँ, ठीक है, मैं जो तुम्हारा संघर्ष है, जो तुम इससे भूखमरी हालात में हो, उसे कम कर सकूं। जैसे अभिमन्यु ने खुद कोशिश की थी, उसे पता भी था कि मैं अगर चक्रव्यूह में चला जाऊं, महाभारत में आपने ये दृश्य देखा हुआ होगा कि जो चक्रव्यूह तोड़ना था, उसे पता भी था कि चक्रव्यूह जाने पर मुझे पता है रास्ता कैसे जाना है, अंदर कैसे जाना है, लेकिन उसे ये भी क्लियर कट था कि बाहर आने का उसे रास्ता नहीं पता। फिर भी वो अपने भाई भ्राता या सभी की खातर मृत्यु को सामने रखकर भी आगे चला जाता है। तो कहता है, ऐसे में कोशिश करूँगा कि तुम्हारे जो दुख तकलीफ है वो ख़त्म करने की कोशिश करूँ। अब इस कविता का हम सार देखते हैं, क्योंकि ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन है वो। अब सेकंड पार्ट में मान लो सपोज करो कि इस कविता का सार आ जाता है, तो वो आप कैसे अटेम्प्ट करना है। जैसे इस प्रकार बेटा आपके क्वेश्चन आते हैं ना कि फर्स्ट पार्ट में आपको प्रसंगसहित व्याख्या दी जाती है, ठीक है, मान लो किसी कवि की इसकी सपोज करो नहीं आई, तो इसका सार आ गया आपको कहने के लिए, है ना, तो आपने वो सार अटेम्प्ट कर सकते हो। 25 नंबर का आई थिंक ये आपका एक 22 नंबर का या 25 नंबर का जो है ऐसे क्वेश्चन बन कर आते हैं, ठीक है। तो मैंने पिछली वीडियो में समझाया हुआ कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। भिक्षुक कविता का सार अपने शब्दों में लिखें। कहते हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने जो ये कविता विश्व ली हुई है, बहुत ही एक हृदय स्पर्श है। उसे कविता को सुनकर पढ़कर यानी कि खुद आदमी इमोशनल हो जाता है ना। तो जिसमें उसने एक दीनहीन भिखारी का अपने 2 भूखे नंगे बच्चों के साथ भीख मांगने का जो हृदय विदारक जो चित्र पेश किया गया है। कवि इस भिखारी की हालत को बताता हुआ कहता है कि वे भीख मांगता आ रहा है, भूख के मारे उसका जो पेट पिचका पड़ा हुआ है, वे अपनी फटी पुरानी झोली या मुट्ठी भर अनाज पाने के लिए गुहार लगा रहा है। वे कर्ण पकार में दशों के हृदय को चीरता हुआ पछताता हुआ आ रहा है। उसके साथ 2 बच्चे भी हैं, ठीक है, वो भी हाथ फैलाकर आगे भीख मांग रहे हैं। तो ना भीख ना मिलने के कारण उनका हाल बेहाल हो जाता है। वो कोशिश करते हैं कि सड़क पर जो जूठे पत्ते पड़े हुए हैं उसे चाट लें, लेकिन उसे दुर्भाग्यवश वहाँ पर कुत्ते आकर वो भी पत्ते जो होते हैं, ठीक है, वो उठाकर ले जाते हैं। कवि इस दृश्य को देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, तो वो उनको विश्वास दिलाता है कि वे अपने प्यार से उन्हें सींचकर स्वस्थ कर देगा, उनके दुख जो ख़त्म कर देगा। वे उन बच्चों को विश्वास दिलाता है कि वे भी अब अन्यों की तरह गौरवशाली बनेंगे। तो इसी तरह प्रतिपाद लिखना है, ठीक है, और उद्देश्य भी क्या है, उद्देश्य क्या कि दीनहीन भिखारी उनके बच्चों के प्रति अपनी करुणा का भाव प्रकट किया है। कवि इस भूख प्यास से पीड़ित दीनहीन भिक्षुक परिवार के करुणा चित्र प्रस्तुत करके समाज को करना जागने का चाहता है कि हाँ भी अगर आपको कोई भिखारी देता तो उसे भीख जरूर दो। तो कवि भिखारी का चित्र प्रस्तुत करके समाज की विषमता और अन्याय को दर्शाना चाहता है, ठीक है। तो अगर आपको सार आ गया तो इट मीन्स आप ये प्रतिपाद और उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तो चलो हम अगर सेकंड कविता में पढ़ते हैं। यह कविता का नाम है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। नेक्स्ट कविता है जल्द जल्द पैर बढ़ाओ। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली, किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी और तेली खल, खोलेंगे अंधेरे का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ। जहाँ कवि क्या कह रहा, जहाँ कवि जो है जो गरीब तबका है, ठीक है,
जिसे उस समय नीच जात के माना जाता था, ठीक है, जो धोबी है, पासी है, तेली है, उनको जागृत करता हुआ, उनको संबोधन करता हुआ, उन पे उनमें जो है एक ज्वाला फूंकता हुआ कहता है कि तुम्हें भी आगे आकर जो है शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, ताजो तुम जो अमीरों की जो नौकरी चाकरी करते हो, ठीक है, गुलामी करते हो, उससे छुटकारा पा सको। ठीक है, तो प्रसंग क्या है कि इस पद्यांश में आधुनिक हिंदी कविता के जो नई राह दिखाने वाले प्रसिद्ध शायवादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता जल जल दोपहर बढ़ाओ से ली गई है। कवि कौन सा है? प्रगतिवादी कवि है। वो लोगों को, जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उनको पढ़ाई यानी कि शिक्षा हासिल करने के लिए प्रेरित करता हुआ कहता है कि हे मेरे बंधुओं, जल्दी जल्दी आगे आओ। तो आज जो अमीरों की हवेली हम जो है उसे ख़त्म कर देंगे। और अमीरों की हवेली कहाँ से बनी है? आपका ही शोषण करके बनी हुई है, आपसे लूट पाट करके, ठीक है ना, आपकी जो मेहनत की कमाई को खाकर उन्होंने बड़े बड़े महल बनाए हुए हैं। तो उस हवेली पर कब्जा करके आप वहाँ पर क्या बनाओगे? पाठशाला बनाओगे। चाहे वो धोबी है, पासी या तेली है, वो वहाँ आकर पढ़ेंगे और इसके साथ क्या होगा? अज्ञानता का अंधेरा खत्म हो जाएगा। कहने का भाव, अगर आपको शिक्षा मिल जाएगी, आपको ज्ञान मिलेगा, तो कोई भी आपका शोषण नहीं कर सकेगा, कोई आपका अत्याचार नहीं कर सकेगा। जहाँ जहाँ सेठ जी बैठे थे, बनिया की आंख दिखाते हुए उनके अठाए हेठे थे, धोखे पर धोखा खाते हुए, बैंक किसानों का खुलाओ, सारी संपत्ति देश की हो, सारी आपत्ति देश की बने, जनता जातीय वेश की हो, वाद से विवाद जे ढने, कांटा कांटे से गड़ाए। तो कहता जहाँ जो सेठ था, है ना, जो सेठ क्या करता था? अपना वही खाता खोल कर, ठीक है, तो गरीबों से, किसानों से अंगूठे लगा लगा कर उसकी सारी जायदाद हथिया लेता था। ठीक है, तो तुम क्या करो? उनकी सारी हवेली पर कब्जा कर लो, और क्योंकि आपके धोखा दे देकर कर ही उसने ये सारा कुछ बनाया हुआ है। तो तुम जब पढ़ लिख जाओगे तो तुझे उसके वही खाते पर अंगूठा लगाने की ज़रूरत नहीं रह जाएगी। तुम अपना सहकारी बैंक खोलो, जहाँ पर तुझे इतना इतना बड़ा जो कर्जा वगैरह नहीं देना पड़ेगा, है ना। कहता जहाँ इस हवेली में जहाँ सेठ जी बैठा करते थे, जिनकी आंख बनिए की तरह चालाकी से तुम्हें देखती थी, तुम उसके सामने सहमे से डरे बैठे रहते थे और तुम्हारा वो जी भरकर शोषण वगैरह करता था। अब किसानों को सहकारी बैंक, आपने कोऑपरेटिव बैंक सुनी होगी, है ना, जो बहुत कम कर्जे से आपको जो कर्जा देती है, तुम उन बैंकों से आप बाद में कर्जा लेना शुरू कर दो, ताकि जो संपत्ति है वो क्या बन जाए? राष्ट्रीयकरण। यानी कि जैसे मार्क्सवादी विचारधारा है ना, कि सारी संपत्ति सरकार के अंडर होनी चाहिए, कोई प्राइवेटाइजेशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब प्राइवेटाइजेशन होती है तो वो अपनी मर्जी से लोगों का शोषण जी भरकर करते हैं। तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं। अब इस कविता का सार देखो। कहता प्रस्तुत कविता में कौन सा स्वर है? प्रगतिवादी। आपने, अगर आप हिंदी पढ़ते हो, आपने पता है कि एक प्रयोगवादी होता है, प्रगतिवादी होता है, रोमांसवादी होता है, छायावादी होता है, कि कवि किस प्रकार की कविता लिख रहा है। अगर वो लोगों में क्रांति भर रहा है, तो इट मापी एक सोच, एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है, तो इट मीन्स वो प्रगतिवादी है। ठीक है, तो अगर वो रोमांटिक कविताएँ लिख रहा है, तो इट मीन्स रोमांटिकवादी है। तो उस प्रकार की कविता है। कवि दलित, शोषित, असहाय एवं समाज की सबसे निचली पायदान पर खड़े लोगों को संगठित कर और उसे शिक्षा देने के लिए कहता है, और कहता है कि शिक्षा के द्वारा ही आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। वे कहता है कि चाहे धोबी हो, चाहे पासी हो, तेली हो, ठीक है, उसे उसका शोषण अब नहीं होगा। ठीक है, कवि कहता है कि इन्हें अज्ञान से लड़कों को प्रेरित करता है। वे कहता है कि लाला जी के जिस बैठक में तुम आज तक हमेशा उसकी आज्ञा मानते रहे, उधार लेकर धोखे में धोखा खाते रहे हो, अब क्या करो? अब सहकारी बैंक खोल लो, उसमें उसके सदस्य बनो, अपनी संपत्ति उस पर जो है वो, क्योंकि जो वो संपत्ति वो सारे देश की है, सरकार के हाथ में रहनी चाहिए। जनता स्वदेशी अपनाएं, देश में संपत्ति का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए, ताकि जो कोई भी जो बानिए हैं, महाजन हैं, उसकी गुलामी ना करे। कवि इस कविता के माध्यम से तथाकथित निम्न वर्ग के जो लोग हैं उसको शिक्षा देने के लिए कहता है, और दूसरा स्वदेशी अपनाने के लिए बात करता है। कहने का भाव वो समाजवादी विचारधारा को प्रफुल्लित करना चाहता है। उद्देश्य देख लेना आप, ठीक है, वही चीज़ उद्देश्य आएगा। और इसी प्रकार इसका जो है उद्देश्य और प्रतिपाद
आएगा। ठीक है, आपने मतलब लिखकर आपने सारी कविता को इंक्लूड करना होता है, सार लिखना होता है। मान लो आपको एक किसी कविता का सार आ रहा है, एक का उद्देश्य आ रहा है, तो आपने उससे भी चीज़ को थोड़ा एक्सप्लेन करना होता है। चलो नेक्स्ट कविता पढ़ते हैं। वरदे वीणा वादनी वरदे। ये वीणा वादनी जो सरस्वती माँ है, उसकी आपने कभी ना कभी जो फोटो देखी होगी। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हो तो आप इसकी पूजा भी करते होंगे, है ना। तो उसको संबोधन करता हुआ उसके आगे जो निम्र विनती करता हुआ कहता है कि मेरे भारतवासियों को इतनी कि शिक्षा, इतना कि ज्ञान दे कि वो अपने अधिकारों, अपने हकों के लिए लड़ सके, वो एक ज्ञानी बन सकें, वो तर्क वितर्क कर सके। ठीक है, गुलामी की अवस्था को छोड़ें। वरदे विना वादनी वरदे प्रिय स्वतंत्र पर रव अमृत मंत्र नव भारत में वरदे कांट अंध उर के बंदर सदर वहाँ जननी ज्योति में निर्चर कलुष भेद तम हर प्रकाश पर जग जग करते। हे सरस्वती माँ, आपने प्रसंग पता ही है कैसे लिखना। छायावादी प्रमुख कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी हुई है। ठीक है, कविता का नाम क्या है? वीणा वादनी का बुक का नाम क्या है? काव्य कुंज है। ठीक है, कहना क्या चाहा है कि कवि भारत की स्वतंत्रता की कामना करता हुआ, अभी देश जब कविता लिख रहा है देश आज़ाद नहीं हुआ, तभी लोगों को वो प्रेरित कर रहा है। भारत की स्वतंत्रता की कामना करता हुआ एक नए युग को सूत्रपात करने का सपना ले रहा है। कहता है माँ सरस्वती है वीणा वादनी, भारत को ऐसा वरदान दे कि इसमें कन कन में स्वतंत्रता का जो जयघोष जो गूंज उठे। जयघोष होता है नारा, ठीक है, एक स्लोगन वगैरह। आज़ादी के इस नए मंत्र का गान सभी भारतीय के एक साथ करने लगे। पूरे भारत में आज़ादी के गीत गाए जाने लगे। यही भारत की अमरता का सूचक होगा। हमारे हृदय की गहराइयाँ तक छाए हुए जो अंधकार है उससे हम मुक्त हो जाएं और हमारे हृदय की जो गुलामी है वो भी खत्म हो जाए। हमारे हृदय में प्रकाश का झरना बहने लगे, अर्थात हम ज्ञानवान हो जाएं। अगर जब ज्ञानवान हो जाएंगे तो लोग अपने देश को अच्छी तरह आज़ाद कर पाएंगे। तम होता अंधेरा, ठीक है, ज्योति में निर्जर होता है कि आप मुझे प्रकाश का जो झरना मेरे अंदर बहे। ठीक है, तो जगमग जग कर दे तो प्रकाश, एक ज्ञान फैल जाए कि हमने आज़ादी प्राप्त करनी ही करनी है। नव गति नव लय ता छंद नव नवल कंठ नवल जलद मंद मद रव नव नव के नव विहागा वृंद नव पर नव स्वर दे। के देखो मल्पी वो कहता है कि जैसे हम छंद लिखते हैं ना, ग्रामर वर्क आपने किया होगा, रस छंद अलंकार वगैरह, है ना, तो इस प्रकार जो भी कोई लय हो नई से नई हो। ठीक है, ये नहीं कि वही पुरानी रीति रिवाज रूढ़ियाँ जो जिसके कारण हम तरक्की नहीं कर रहे, उन्नति नहीं कर रहे, उससे हम मुक्त हो जाएं। ठीक है, जो हमारी तरक्की पर, उन्नति पर बाधा डाल रहे हैं उनसे हम मुक्त हो जाएं और नई लय अपनाएं। हे माँ सरस्वती, भारत के में स्वाधीनता आज़ादी की जो सूर्य उगे उसमें सब कुछ नया हो, उसकी चाल नई हो, लय नई हो, हमारी ताल नई, छंद नए हो, अर्थात जो पुरानी किसी पिटी परंपराएं हैं जिसके कारण हम अपनी उन्नति नहीं कर पा रहे, उससे हम जो है मुक्ति प्राप्त कर पाएँ। अब इसका सार देखते हैं। प्रस्तुत कविता में निराला जी माँ सरस्वती से संपूर्ण भारत की सुख समृद्धि उन्नति की प्रार्थना करते हैं। निराला जी माँ से प्रार्थना करते हैं कि स्वतंत्र भारत में रूढ़ियाँ, कृतियाँ और अंधविश्वासी की कैसे निकलकर अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर नए युग में प्रवेश करें। जैसे कृतियाँ थी ना, रूढ़ियाँ थी कि नहीं भी ये तो परमात्मा की दी हुई गुलामी है, हम गुलाम ही रहेंगे, हम तो तरक्की कर नहीं सकते, हमारी किस्मत लिखी हुई है, हमने शायद पुराने जन्म में कुछ बुरे कर्म किए होंगे इसलिए ये है। ये सारा कुछ जो अंधविश्वास है, वो जो कृतियाँ के कारण है कि सती प्रथा था, विधवा ब्याह था, वो सभी, जैसे जाति प्रथा था, ये सारा कुछ ख़त्म किया जाए। ठीक है, अंधकार जो मिट जाए और नए युग में प्रवेश करें। कवि माँ सरस्वती जी कहता है कि स्वतंत्रता का नवा जीवन देने वाला मंत्र अब हर एक व्यक्ति के पास में हो।
यानी कि उसके हृदय में जागे जो चीज़ है। भारतीयों में अज्ञानता का जो बंधन है वो खत्म हो जाए, ज्ञान का झरना बहे, न मस्तक में जो ज्ञान बढ़े, यही हमें वरदान दो। भारतीय समाज में जो भेदभाव की जो एक अंधकार था वो भी ख़त्म हो जाए। सारे देश में जो इक्वालिटी की जो फीलिंग्स है वो आनी शुरू हो जाए। उसमें नई क्रांति, नई लय, नए ताल, नए छंद, नए गले से बादलों उसकी गंभीर गर्जन जैसी आवाज़ आ जाए। भारत में स्वाधीनता के नए आकाश में उड़ने के लिए पक्षियों के नए पंख और नए गान प्रदान करें। कवि माँ सरस्वती से भारत को पूरी तरह नए मार्ग, नई गति से, नई दिशा से चलने और नए आकाश में उड़ने की क्षमता प्रदान करने के लिए कहता है। कवि का जोर नवीनता पर इसलिए है क्योंकि स्वाधीन भारत नया भारत बने। लास्ट पोइम रह गई है हमारी। इसी तरह से आपका प्रतिपाद होगा और जे उद्देश्य होगा। और लास्ट हमारी कविता रह गई है जागो फिर एक बार। जागो एक बार फिर एक बार में कविता कवि ने जो है गुरु गोबिंद सिंह जी की जो कुर्बानी है, ठीक है, जो उनका स्लोगन था चढ़ती कला सत श्री अकाल, जो खालसा पंथ साजा था उन्होंने कि हाँ भी 1.25 लाख से एक लड़ाऊँ तबे नाम गोविंद सिंह नाम कहलाऊँ, उसको संबोधन करते हुए, उस चीज़ को लेते हुए लोगों में जागृति भरने की कोशिश की है कि तुम उसी चीज़ के, उसी वंश के बच्चे हो, ठीक है, तो तुम्हारे मन में इतना जोश होना चाहिए कि कोई तुम्हारे देश पर कोई जो है वो आकर अटैक ना कर सके, तुम्हारी सीमाओं पर वो अटैक ना कर सके, क्योंकि तुम्हारे जो पूर्वज है, तुम कुछ किसी कारण भोग विलास में डूब चुके थे, अपनी संस्कृति को भूल चुके थे, लेकिन तुम उसी वंश के बच्चे हो जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए कुर्बानियाँ दी थी। तो अपनी सोई हुई आत्मा को दोबारा से जगाओ, ठीक है। जागो फिर एक बार, समर में अमर कर प्राण गान गाए महासिंधु से, सिंधु नदी तीर बरासी, सैंधन तुरंगों पर चतुरंग चमु संग, 1.25 लाख पर एक को चढ़ाऊंगा, गोविंद से निज नाम जब कहाऊंगा। समर में अमर यानी कि युद्ध में अगर तुम कुर्बान हो जाते हो, ठीक है। महासिंधु से यानी कि इंडिया आपको पता है कि सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ है, तो वहाँ की बात की गई है कि जितने भी हमलावर आए वहाँ पर हमारे भारतवासियों ने उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। कैसे? चतुरंग जम्मू संघ, चारों टाइप की जो फौजें थी, जो चारों टाइप की फौजें थी ना, पैदल थी, घोड़सवार थी, रथी थे, हाथी थे, ऐसे उन फौजों के साथ उन्होंने युद्ध लड़ा था। तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है। कहता प्रस्तुत पद्यांश सूर्यकांति त्रिपाठी निराला जी का लिखा हुआ है। कविता का नाम है जागो फिर एक बार और किताब का नाम है काव्य कुंज। कहना क्या चाहा है, भारतीयों को जगाते हुए गुरु गोबिंद सिंह जी को का के अमर संदेश और बलिदान को याद दिलाया है। कहता है मेरे देशवासियों, ठीक है, जागो फिर एक बार, तुम अगर युद्ध में कुर्बान भी हो जाओगे, ठीक है, तो अमर ही कहलाओगे। यानी कि देश की आज़ादी के लिए अगर बलिदान भी दे दोगे तो अमर ही कहलाओगे, क्योंकि मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, क्यों ना देश के लिए बलिदान दे, ठीक है। तुम उन चीज़ों को याद, अपने पूर्वजों को याद रखो जिन्होंने कभी महासिंधु से, यानी कि अपने जो सिंधु नदी का किनारा है वहाँ से कभी भी हमलावरों को आने नहीं दिया था, हमेशा कोशिश की थी उनको रोकने के लिए, अपनी चारों सेनाओं को लेकर वो आगे बढ़े थे। तुम गुरु गोबिंद सिंह जी के संदेश को क्यों नहीं याद रखते, जिन्होंने खालसा पंथ की साजना करके एक एक सिख के साथ 1.25 लाख लोगों को लड़ाया था। तो जिन्होंने ये संदेश दिया था कि अगर मेरा एक सिख जो है 1.25 लाख से लड़ जाता है तो तभी मैं अपने आप को गोविंद सिंह कहलाऊंगा। सिंह का मतलब होता है ना शेर। तो तुम्हारे मन में भी इतनी जागृति आनी चाहिए, इतना जोश आना चाहिए। किसी ने सुनाया जय वीर जन मोहन अत दुर्जन संग्राम राग फा का खेला रन, 12 महीनों में शेरों की मांद में आया है आसिया, जागो फिर एक बार। कहता जे किसने जे सुनाया था कि हाँ क्या भी उसने कि किसने ये गान सुनाया था कि हम हमेशा ही विजय थे, विजय ही रहेंगे, चाहे हमें जितनी मर्जी कुर्बानियाँ करनी पड़े। अर्थात आप गुरु गोबिंद सिंह जी के नारे को क्यों नहीं याद रखते, ठीक है, जिन्होंने जो खून की जो होली खेलते थे, 12 महीने होली चलती थी, यानी कि वो रंगों की खून की होली थी, जब तक जुल्मों का जो खात्मा नहीं हो जाता था।
आज कौन शेर की गुफा में गीदड़ आया हुआ है। ठीक है, जन के जो हमलावर है, जो अंग्रेज है, उनको गीदड़ बोल रहे हैं, और जो भारतवासी उनको शेर कहा जा रहा है। तो तुम शेर हो। ठीक है, अपनी पहचान को, अपनी अपनी आत्मा को जगाओ, अपनी सोच को जगाओ। तो तुम गीदड़ों से क्यों डर रहे हो, गीदड़ों को मार भगाओ, फिर एक बार से तुम अपने आप को जगाओ। सत श्री अकाल बाल अनल थक थक कर जला भस्म हो गया था काल, तीनों तन तापत्रय अबे हो गए थे तुम, मृत्यु जो विमोश के समान अमृत संतान थी, बरबेद कर सप्तवान मन लोक शोक हारी पहुंचे थे वहाँ जहाँ आसन से। जहाँ गुरु गोबिंद सिंह जी की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा नारा क्या लगाया था, सत श्री अकाल, के जो है परमात्मा मौत से परे हैं। जब ऐसा वो नारा लगाते थे तो उनके चेहरे पर एक तेज झलकता था, वो तेजस्वी हो जाते थे, उनमें तीनों तरह के गुण और तापत्रय दिखाई देते थे। आपको पता होगा 3 गुण क्या होते हैं और तापत्रय क्या होते हैं। ठीक है, तो जिसके कारण ऐसा लगता था कि उनको कभी जो मौत का डर ही नहीं था, वो बिल्कुल निर्भय हो चुके थे। इस प्रकार निर्भय हो चुके थे जैसे हम देखते हैं कि शिव जी जो है वो मौत को अपनी जटाओं में बांधकर आकाश में समा जाते हैं। ठीक है, जैसे जो मल्पी भेद कर सातवान मरलोक, जैसे मृत्यु से भी ऊपर होकर सप्तवर्ण मरलोक है ना, जैसे सार पदों में छुपा हो मौत छुपी होती है, तो उससे भी ऊपर होकर वह सहरसार पर आसन ग्रहण कर लेते हैं। सहसा या जैसे कमल का फूल होता है, जिसे अमर का फूल कहते हैं, जो जिसे मृत्यु आती ही नहीं, यानी कि शरीर चाहे नाशवान हो जाए लेकिन जो उसने संदेश दिए थे, उनकी आत्मा, जो उनका प्रचार था, उनकी वाणी थी, वो अभी भी लोगों के दिल में जिंदा है, जागृत है। ठीक है, उनकी अमर कथा अभी भी याद है। एक चीज़ और कंपैरिजन करते हुए कहते हैं कि देखो, शेंता है शिशु कौन, मौन भी क्या हो रहती जे, रहने परान रे अनजान, ए मेष माता ही रहती है निर्ममेश दुर्बल वे, शिंती संतान जब जन्म पर अपने अभिशप्त तप्त आंसू बहाती है, किंतु क्या जोग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्त नहीं, गीता है सवन करो बार बार। कहता है कभी शेर से भी किसी शेरनी की गोद से भी किसी ने बच्चे को छीनने की कोशिश की है। सिर्फ तो सिर्फ किसके बच्चे की बलि चढ़ाई जाती है, बकरी की, जो डरपोक होती है, दुर्बल होती है, अपने सामने ही अपने बच्चे की कुर्बानी को, अपने जो है हत्या को देखती रहती है और गर्म आंसू बहाती रहती है और अपने भाग्य को कोसती रहती है। लेकिन शेरनी कभी भी ऐसा नहीं होने देती, वो अंत तक जो है संघर्ष करती है। तो तुम शेर के बच्चे हो, बकरी के बच्चे नहीं हो। ठीक है, जब तक जीते हो अपने हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ो, तुम्हारे पर इतना जोश होना चाहिए। वो कहते हैं ना कि 100 साल जीने से बेहतर है कि आप 10 दिन जी लो लेकिन एक शेर की तरह जियो। नेक्स्ट है, जागो फिर एक बार पशु नहीं वीर तुम, समर शूर क्रूर नहीं, काल चक्कर में हो दबे आज तुम, अराज कबर समर सरताज पर क्या सब माया है तो मुक्त हो सदा ही तुम, बाधा विहीन बंद छंद ज्यों डूबे आनंद सच्चिदानंद रूप। कहता है मेरे देशवासियों, तुम एक बार फिर जागो, अपने देश की आज़ादी के लिए आगे बढ़ो। तुम जो तलवार उठाओगे, ठीक है, वो अत्याचार को खात्मा करने के लिए, तुम जालिम नहीं हो कि ऐसे जानबूझकर तुम लोगों के लिए अत्याचार कर रहे हो। तुम तो योद्धा हो। ठीक है, तुम एक राजकुमार की तरह हो, तेरे ऊपर सिर सताज सजना ही चाहिए। तो तुम कहता कुछ समय के लिए तुमने ब्रेक लगा ली थी, जैसे तुमने बौद्ध धर्म अपना लिया, धर्म को अपना लिया कि हाँ भाई ये दुनियादारी मोह माया है कि नहीं, मैंने इस पर कुछ नहीं करना। लेकिन अब फिर से दोबारा जागो, अपने हकों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए तुझे लड़ना ही होगा। ठीक है, लास्ट पैरा इसका, महामंत्र ऋषियों का अणु परमाणुओं में फूका हुआ तुम हो महान, तुम सदा है महान, नश्वर ये दीन पाव, कायरता का मरता, ब्रह्म हो तुम पर पद रजबर बीज नहीं पूरा, 6 विश्व बार जागो फिर एक बार। देखो, जब हम किसी बच्चे को कह देते हो कि तुम पढ़ सकते हो,
तुम तो मतलब कि अंधेरे से नहीं डरना, तुम तो शेर हो, तो उसमें भी एक फीलिंग आ जाती है कि वो एक निडर बन जाता है। इसी तरह जो कवि है लोगों में के मन में एक रूह फूकना चाहते हैं, क्रांति की, जागृति की, है ना। कहता तुम्हारा तो पूर्वज जो है, तुम्हारा जो पास्ट है वो तो ऋषियों महामंत्रों का है, जहाँ हमारे भारत के कण कण में जो उनके ज्ञान की जो किरणें फैली हुई है। तुम तो हमेशा ही महान रहे थे। तुम तुमने गुलामी क्यों एक्सेप्ट कर ली? तुम कायरता कैसे बन गए? तुम कामपरता कैसे बन गए? तुम तो ब्रह्मा हो। ठीक है, अपनी जो खोई हुई जो जागृति है, आत्मा है, उसे दोबारा से जगाओ। तो ये मेरे देशवासियों, एकजुट हो और आज़ादी प्राप्त करो। तो चलो इसका सार देखते हैं। कहता जो जागो फिर एक बार कविता जो है एक राष्ट्र जागरण की वीर संपूर्ण और ओजस्वी कविता है। कौन सी कविता है? ओजस्वी, के लोगों को एक क्रांति की रूह चिंगारी फूकने की बात की जा रही है, जिसमें कवि भारतीयों को एक बार फिर से देश की आज़ादी के लिए, संघर्ष के लिए उठ खड़े होने के लिए प्रेरित करता है। कवि इस कविता में भारत के जो गोल्डन एज था, इतिहास को सिख इतिहास से जोड़ता है और अमर संत सिपाही और साहित्यकार श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के अमर शौर्य गाथा और बलिदान को याद दिलाता हुआ कहता है, याद करो गुरु गोबिंद सिंह जी के जिनके नेतृत्व से सेनाएं सिंधु नदी पार अपने घोड़े दौड़ाती हुई उस पार कर अटक तक पहुंच गई थी। उस वीर योद्धा ने सैनिकों के मन में मौत का डर ही खत्म कर दिया था, और उसका एक एक योद्धा जब 1.25 लाख की चुनौती लड़ता था, तभी उसका नाम गोविंद सिंह सार्क होता था। महाराजा गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो आकर्षक युद्ध राग पूरे पंजाब में गूंजित किया था, उसमें प्रेरित होकर असंख्य योद्धा देश के लिए, आज़ादी के लिए उनके नेतृत्व में मुगलों से लड़े थे और उन्होंने अपने रक्त की होली खेली थी, लंबा संघर्ष किया था। और उनके सिखों ने 12 महीने खून की होली खेलते थे, एक शेर जाति को जन्म दिया था जिसे हम खालसा पंथ कहते हैं। आज देखो उन्हीं ही शेरों की मांस में कोई गीदड़ गुस्सा आ रहा है। कहने का भाव है कि रंजीत सिंह के पश्चात अंग्रेज फिर से उसी पंजाब को अधिकार जमाने की कोशिश कर रहे हैं। हे पंजाब के शेरों जागो, गीदड़ फिर तुम्हारी मान में घुसते हुए दुस्साहस कर रहे हैं, उसे मार भगाओ। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने पाब्रह्म अकाल पुरख को का नारा लगाते हुए, उसका सत्यता का जय घोष करते हुए दुश्मनों पर हमला बोल दिया। यह धर्म युद्ध था, धर्म की रक्षा के लिए था। उनके क्रोध के सामने साक्षात काल भी चल गया था। गुरुजी शारीरिक संसार को देवी दुखों के से ऊपर उठ गए थे। अकाल पुरख से मिलकर वे निर्भय हो गए थे। वे साक्षात भगवान शिव के समान मृत्यु पर विजय पा चुके थे, अमर हो गए थे। वे सारे रोग शोक भय संसार का बंधन काटकर ब्रह्म स्वरूप हो गए थे। कवि पुनर्भारतीयों को अपनी ज्ञान परंपरा से परिचित करवाता है। वे कहता है कि भारतीय जनता जानते हैं कि सैनी के बच्चे यानी कि शेरनी के बच्चे की बलि देने की हिम्मत कोई नहीं करता। सैनी अपने बच्चे की रक्षा के लिए प्राण तक लगा देती है। इसके बिल्कुल उल्ट जो बकरी के बच्चे होते हैं उसकी कुर्बानी दी जाती है, क्योंकि वो अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ती, वो डरपोकता दिखाती है। उन्हें याद दिलाता है कि ताकतवर ही हमेशा जीतता है। यह सिद्धांत हमें पश्चिम की डार्विन ने दिया था, फिलोसफर था ना डार्विन। तो हजारों वर्ष पहले महाभारत हमारी गीता में ऑलरेडी ये सिद्धांत दे दिया था कि अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। कवि अंत में ये भी कहता है कि हम भारतीय धर्म युद्ध करते आए हैं। हम जालम पशुओं की तरह कभी भी युद्ध नहीं करते। हम योद्धा हैं परंतु जंगली पशु वगैरह नहीं है। कहता शंकर का मायावाद भी हर भारतीय में है, इसलिए वह हर क्षण संसार का त्याग करने को तत्पर रहता है। ऋषियों ने यही महामंत्र हमें दिया था कि मनुष्य तुच्छ नहीं है, वे तो परमात्मा का एक पार्ट है। भारतीय चिंतन मनुष्यों को पशुओं की संतान नहीं मानता, उसका जन्मजात एक श्रेष्ठ से विश्वास रखता है, इसलिए कायरता और कामिकता उनके शोभा नहीं देता। हम सब ब्रह्मा के अंश है। शंकर ने भी अहम ब्रह्मस का नारा दिया था, सारा संसार तुम्हारे चरण धूल के बराबर भी नहीं है। इसलिए है भारतीय जागो और अपनी विरासत को पहचानो। तो ये इसका कुछ प्रतिपाद है, रीड आउट कर लेना। और ये कविता का दोबारा से सार
कह लो, सार कह लो या उद्देश्य वगैरह कह लो, लेकिन सार आया तो आपने उसी प्रकार सारा सार लिखना है। ठीक है, इतना छोटा वगैरह नहीं लिखना। ओके बेटा, थैंक्स।